नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शैलेश। दोस्तों, आज बात करेंगे कि आखिर में सोने का भाव इतना क्यों बढ़ रहा है। आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप, आराम से, नो घाई नो टेंशन। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बात, ये सारा डिमांड और सप्लाई का खेल है दोस्तों। अगर आपको इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा भी पता है तो ये समझ लो, जितनी डिमांड बढ़ती है उतना प्राइस बढ़ता है। डिमांड कम, प्राइस कम। ये तो हुआ। अब दूसरा पॉइंट, कि जब भी डॉलर का भाव कम होगा तभी सोने का भाव ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि लोग सोचेंगे यार डॉलर का भाव कम हो रहा है तो अभी क्या इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा क्या है। डॉलर का भाव कम हो जाएगा तो शेयर मार्केट पे भी असर पड़ेगा, तो शेयर मार्केट भी डामाडोल हो जाएगा। कहने की बात यह है कि लोग फिर सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। बेस्ट ऑप्शन गोल्ड ले लो। लेकिन दोस्तों, ये मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये था दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि जब भी बैंक एफडी पे इंटरेस्ट कम देगा तभी सोने का भाव बढ़ेगा, क्योंकि बैंक जब एफडी पे कम इंटरेस्ट देता है तब सोने का भाव बढ़ता है, तभी शेयर मार्केट भी बढ़ता है। क्योंकि लोग सोचते हैं अरे यार 5-6% में क्या होगा एफडी में, चलो शेयर मार्केट में डालते हैं, वहीं देखते हैं, या फिर सोने में डालते हैं। सोने का इन्वेस्टमेंट बेस्ट होता है। आज से 5 साल पहले आपने देखा होगा कि सोने का भाव कितना था, 45 के आसपास था। आज देखो 1,60,000 के ऊपर चला गया, उससे भी ज़्यादा शायद। कहने की बात यह है कि लोग तभी ऑप्शन ढूंढते हैं, इन्वेस्टमेंट कहाँ करूँ कहाँ करूँ, जैसे मरे जा रहे लोग। और फिर सोना कभी भी नुकसान नहीं देता। आज से 5 साल पहले जिन्होंने भी सोना लिया होगा उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई। आज उनका देखो प्राइस कितना बढ़ गया। बेचेंगे तो अच्छा पैसा आएगा। इसलिए सोने में इन्वेस्टमेंट कभी भी लॉस का सौदा नहीं होता है। तीस उसके बाद का जो फैक्टर है वो है कि जब भी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी वॉर होता है या फिर कुछ भी ऐसी नेचुरल कैलामिटीज़ हो जाती है, डर का माहौल होता है, तभी भी सोने का भाव बढ़ता है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि अब इन्वेस्टमेंट कहाँ करूँ, हो सकता है कि इकोनॉमी गिर जाए, बैंक लूट जाए, बर्बाद हो जाए, तो फिर हम क्या करेंगे। तभी सोना काम में आता है। लोग सोने में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यही कारण है कि लोग सोना खरीदते हैं। और अगर आपने सोना ज़्यादा खरीद लिया तो क्या होगा, उसके प्राइस और बढ़ जाएंगे। अब थोड़ा उल्टा सोचते हैं, अगर एफडी का प्राइस बढ़ गया, बैंक इंटरेस्ट ज़्यादा देने लगी, तो फिर सोने का भाव कम हो जाएगा, क्योंकि लोग एफडी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर डॉलर का भाव बढ़ गया तो भी सोने का भाव कम हो जाएगा, क्योंकि तभी लोग सोने में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, शेयर मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसीलिए ये सारे फैक्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद अगर कोई भी नेचुरल कैलामिटीज़ नहीं होती है तो फिर बल्ले बल्ले है, सोने का भाव बढ़ेगा नहीं, क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे। तो ये सारे फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। पहले के ज़माने में लोग सोचते थे तेरे पास कितना सोना है, उस हिसाब से वो लेन देन करते थे। आज भी वैसा ही चल रहा है। तो कहने की बात यह है कि सोना बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा एक फैक्टर ये भी है कि लोग सोचते हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करूँ तो कितना मिलेगा, शेयर मार्केट में करूँ तो कितना मिलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ मिल रहा है। चांदी भी उसका ही जोड़ीदार है, लेकिन चांदी बहुत तेज़ी से ऊंचा भी जाता है और नीचे भी जाता है, लेकिन सोना स्टेप बाय स्टेप ऊपर ही जाता है, नीचे बहुत कम आता है। और इतना कम आता है कि उससे कुछ ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। 1-2 हज़ार कम हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 हज़ार कम हो जाएगा। लेकिन सोना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोग अपनी जान से भी ज़्यादा सोना संभाल के रखते हैं। एक बार अगर आपने गहने बेच दिए सोने के, तो भूल जाओ, आप दूसरी बार ले ही नहीं पाओगे। यानी कहते हैं ना, जिसका दागीना बिक गया उसकी ज़िंदगी भर की कमाई बिक गई। दूसरा फिर नहीं बना पाता। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, अमीर लोग शायद बना ले। तो कहने की बात यह है कि सोना जो है, गोल्ड, वो बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अभी इतना भाव बढ़ रहा है कि आम आदमी की कमर टूट गई है, वो लेने के लिए सोच ही नहीं पा रहा है।
तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया सोना खरीदना आज, और ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ता ही जाएगा, ये कभी कम नहीं होगा दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे वीडियो के लिए, जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।